सत्ता के रसूख पर जनता का आक्रोश भारी पड़ने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां भाजपा विधायक प्रदीप पटेल, जो विवादित जमीन पर कांग्रेस नेता के समर्थन में धरने पर बैठे थे, उन्हें ग्रामीणों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। भीड़ ने विधायक को घेर लिया और मुर्दाबाद के नारे लगाने के बाद मौके से खदेड़ डाला। नौबत तो यहाँ तक आ गई कि पुलिस को बड़ा संघर्ष करते हुए विधायक की जान बचानी पड़ी। आखिर क्यों विधायक को अपनी ही विधानसभा में लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा, आइए जानते हैं। तस्वीरें गवाह हैं कि जब जनप्रतिनिधि पर पक्षपात के आरोप लगते हैं तो जनता का गुस्सा किस कदर फूट सकता है। मऊगंज बाईपास पर कड़कड़ाती ठंड में धरने पर बैठे भाजपा विधायक प्रदीप पटेल को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि ग्रामीण उन्हें वहां से खदेड़ देंगे। कांग्रेस नेता विनोद मिश्रा के पक्ष में खड़े विधायक ने जैसे ही दूसरे पक्ष के लल्लू पांडे को पुलिस के जरिए थाने भिजवाया, ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे गया। देखते ही देखते सैकड़ों की भीड़ ने विधायक को चारों तरफ से घेर लिया। हवा में प्रदीप पटेल मुर्दाबाद के नारे गूंजने लगे। ग्रामीणों ने विधायक से सवाल पूछे कि कोर्ट में लंबित मामले में वो क्यों दखल दे रहे हैं। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब लल्लू पांडे के परिवार ने आत्मदाह की कोशिश की। माहौल इतना बिगड़ गया कि विधायक को वहां ठहरना मुश्किल हो गया। पुलिस प्रशासन ने तुरंत घेरा बनाकर विधायक को भीड़ से बाहर निकाला, लेकिन आक्रोशित लोगों ने विधायक की गाड़ी तक रोक ली। भाजपा विधायक और कांग्रेस नेता की ये जुगलबंदी मऊगंज की राजनीति में नया उबाल ले आई है। अपनी ही जनता के विरोध के सामने विधायक पीछे हटते दिखे। थाने में घंटों बैठने और कोई लिखित शिकायत न देने से कई अनसुलझे सवाल भी खड़े हो गए हैं। आए हैं, दो पक्षों में विवाद ना हो, ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए आए हैं। जमीन का कोई मामला है, जिसकी जमीन होगी शासन प्रशासन उसके साथ रहेगा। एक पक्ष का आरोप है कि विधायक जी विनोद खुरवानी के साथ बैठे हमारा नहीं सुन रहे हैं। नहीं, मैं ना विनोद खुरवानी जी की सुन रहा हूँ ना उनकी सुन रहा हूँ। लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके लिए मैं तहसीलदार भी मौजूद है। तहसीलदार मौजूद है। तहसीलदार ने बताया इस जमीन में कोई मामला चल रहा है, वो मीडिया के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं। जो कोई मामला चल रहा है, मामला जो चलेगा उसमें क्या फैसला होगा न्यायालय में, उसको दोनों पक्ष को मानना पड़ेगा। आरोप लग रहा है जब तक न्यायालय तय नहीं कर देता है कोई चीज़, तो जमीन में यथास्थिति बनाए रखना ठीक रहेगा। और जिसके पक्ष में होगा शासन प्रशासन उसके साथ है। आरोप लगा रहे हैं यहाँ बैठेंगे, झगड़ा झांसी ना हो, देखते हैं तब तक शासन आरोप लगा। ये मेरी ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, मैं इसका पट्टेदार हूँ। और इस ज़मीन में अचानक लोग कब्जा कर रहे थे। मैं आया और जब मैंने उनको रोका तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दिया। मैं अकेले था, मुझे कुछ धक्का मुक्की भी मेरे साथ किया उन लोगों ने। और मेरी उम्र 70 साल है और मैं अपनी जान बचा के भागा। भागने के बाद मैंने अपने साथियों से बताया। साथियों ने कहा कि भाई चलो थाने चलते हैं। थाने भी गए, थाने में भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हमने माननीय विधायक जी को फ़ोन लगाया कि विधायक जी ऐसी ऐसी बात है। विधायक जी ने कहा कि आप अपनी ज़मीन में बैठिए, हम आ रहे हैं। समर्थन में नहीं कि झगड़ा ना होने पर, तो आप बैठिए। और आप द्वारा बोला जा रहा है कि हमारी ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन, ये बात गलत है या सही? ये बात गलत है। पुश्तैनी ज़मीन हमारी है। ऐसी क्या वजह है विधायक जी के साथ आपको यहाँ पर बैठना पड़ा? विधायक जी के साथ मैं नहीं आया। विधायक मैं तो पहले आया, विधायक जी निकले, उन्होंने मैंने फोनों में बात किया था कि मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो विधायक जी यहाँ आके रुक गए। विधायक जी मेरे साथ नहीं आए। कब तक यहाँ बैठेंगे आप? हमारी जमीन है, जब तक हमारी जिंदगी है तब तक बैठेंगे। एक तरफ वो बैठे हैं और एक तरफ आप। उनका कहना है कि हमारी जमीन है, हम बैठेंगे। अब ये तो प्रशासन तय करे किसकी जमीन है। प्रशासन भी यहाँ मौजूद है। प्रशासन ने कुछ आपको बताया? हाँ, मुझे कुछ नहीं बताया प्रशासन ने। मैंने प्रशासन के मुझसे भी कोई बात भी नहीं हुआ तो नए सिरे से कब्जा किसी को दूसरे को हम क्यों दे देंगे? हो सकता है कल निर्णय हो जाए, तो अगर हाई कोर्ट निर्णय करेगा तो हम कब्जा दे देंगे विनोद खुरवानी को, प्रदीप पटेल जी को, जिसको बोलेंगे उसको कब्जा दे देंगे। लेकिन जब तक हाई कोर्ट का कब्जा निर्णय नहीं होता तो हमारा कब्जा है और हमारा ही कब्जा रहेगा। यह मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। दूसरा विषय, मैं आप सबके माध्यम से प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर साहब, एसपी साहब को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम लोग न्यायप्रिय लोग हैं।
अपने मान सम्मान जमीन और स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले लोग हैं, डरने उड़ने वाले लोग नहीं हैं, न सत्ता से, न प्रशासन से, न पुलिस से। और अगर दोबारा इस तरीके की ये घटना हुई ना, उसका संपूर्ण जिम्मेवारी प्रदीप पटेल और यहाँ के प्रशासन की होगी, यह मैं आप सबके माध्यम से बता देना चाहता हूँ। आपका आरोप है कि विधायक के नाती अर्जुन पटेल का सुबह फोन आया था कि 10 लाख दे दो तो हम आपकी जमीन देखिए, मऊगंज में विधायक को और तो कहीं से पैसे आएंगे नहीं, कोई कमर्शियल बड़ा वो है नहीं, तो यहाँ सिर्फ एक ही विषय है, जमीन हथियाना, जमीन कब्जा करना, जमीन खरीदना। संयोग से जिला भी बन गया, तो जब जिला बन गया तो जमीन के माध्यम से हम कितने बड़े आदमी बन जाए, कितने पैसे कमा ले, ये परिस्थितियां हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, चाहे प्रशासन हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे भाजपा सरकार हो, कोई भी हो, कि अगर अब इस जमीन पर खड़े होंगे या तो हमारी लाशें गिरेंगी या तो प्रशासन की लाशें गिरेंगी। मैं यह चेताना चाहता हूं, अगर अन्यायपूर्ण ढंग से काम करेगा प्रशासन तो इसके लिए भी तैयार रहे। मैं तैयार हूं अपनी जान देने के लिए। जितने लोग हैं यहाँ, हाथ उठवा कर पूछो, हाथ उठाकर बताओ, तैयार हो? अपनी जान देने के लिए तैयार है, ये बात बता देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन बेवजह बिना मुकदमे के। संविधान सबके लिए है कि नहीं है? जब संविधान सबके लिए है तो बिना मुकदमे के गिरफ्तारी कैसे होगी? गिरफ्तारी कुछ नहीं होगी, न विधायक के कहने पे होगी, न सांसद के कहने पे होगी। और अगर होगी तो तभी होगी जब हमारी जानें जाएंगी। मऊगंज के इस विवाद ने दिखा दिया कि सत्ता का रसूख भी जनता के गुस्से के सामने कमजोर पड़ सकता है। भाजपा विधायक प्रदीप पटेल को अपनी ही जनता के विरोध का सामना करना पड़ा और पुलिस की तत्परता ने उन्हें सुरक्षित निकाला। राजनीतिक तनाव और जनता का गुस्सा मऊगंज की राजनीति में नई चुनौतियां छोड़ गया है। पंजाब केसरी के लिए गोविंद सिंह की रिपोर्ट।